नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशिता खरे। आई एम अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन मनस क्लिनिक, पैन कार्ड क्लब रोड, बानेर, पुणे। तो आज हम बात करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम वैसे तो एक आम समस्या है, लेकिन अब इसके प्रति लोग ज़्यादा जागरूक हो गए। तो हमें आए दिन सुनने को मिलता है लड़कियों से कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो रहा है मुझे, या मुझे तकलीफ़ हो रही है पीरियड्स के पहले। तो ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम आज क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है, पीरियड्स के शुरू होने से पहले का जो पीरियड होता है उसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। और ये ओव्यूलेशन जबकि अंडा रिलीज होता है और पीरियड्स आने के बीच का जो टाइम होता है, जिसको हम लूटियल फेज बोलते हैं, इसमें ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है। सिंस इसके कॉजेज़ के बारे में अभी बहुत अच्छे से पता नहीं चला है, लेकिन स्टडीज़ के थ्रू बोलते हैं कि जो हार्मोन वेरिएशंस होते हैं फीमेल्स में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के जो दो हार्मोन्स फीमेल्स में होते हैं, इनमें जो वेरिएशंस होते हैं उसके कारण ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, जिसमें कि शारीरिक एज वेल एज इमोशनल इश्यूज़ भी आते हैं। शारीरिक इश्यूज़ जैसे कि ब्लोटिंग होना, पेट फूलना, ऐसा लगना शरीर में भारीपन होना, दोनों स्तनों या एक स्तन में दर्द होना, ये इसके सिम्टम होते हैं। या फिर हाथ पांव दुखना, हेडेक होना, बॉडी एक होना, ये इसके शारीरिक सिम्टम्स होते हैं। और जो इमोशनल सिम्टम्स इसमें जो डेवलप होते हैं, उनका रीज़न ये होता है कि जो नॉन एपिनेफ्रिन और जो सेरोटोनिन नाम के दो न्यूरोकेमिकल होते हैं ब्रेन में, ये कई बार एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन फ्लक्चुएट हो रहे हैं हार्मोन्स पीरियड्स के टाइम पे, उसको भी इफेक्ट करते हैं। और ये सेरोटोनिन, नॉन एपिनेफ्रिन हमारे मूड चेंजेस को डिसाइड करता है। मूड चेंजेस क्या होते हैं? जैसे चिड़चिड़ हो जाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना किसी चीज़ को लेके, या अकेलापन लगना, या रोना आना बिना किसी बात के, या फिर ऐसा लगना कि मैं कहीं तो चली जाऊँ। तो ये सब मतलब जो इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, वो न्यूरोकेमिकल चेंजेस के कारण होते हैं, विच इज़ अगेन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस इन आवर बॉडी। तो इसके ये थोड़े बहुत जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये कारण निकल के बाहर आए हैं। देखा जाए तो 48% to 58% फीमेल्स को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, जिसमें कि जो 20% औरतें होती हैं उनमें थोड़ा ये ज़्यादा होता है, और शायद उनको फिर कई बार प्रोफेशनल हेल्प की भी ज़रूरत लगती है। अगर बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो पहले तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी रखनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, बैलेंस डाइट जिसमें कि प्रॉपर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स हो, विटामिन्स हो, उसका ध्यान रखें। स्लीप हाइजीन का ध्यान रखें, हमारी बॉडी को अच्छे से रेस्ट मिले तो हमें ये स्ट्रेस भी कम होगा, फिजिकली भी हमें स्ट्रेस कम होगा, इमोशनली भी स्ट्रेस कम होगा। कैफीन, अल्कोहल, स्मोकिंग, इनका सेवन कम से कम रूप से करें, चाहे, और मैं तो कहूँगी कि अवॉइड ही करें इस चीज़ को। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ये इश्यूज़ आपके रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, रेगुलर दिनचर्या आप रख रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप किसी न किसी की एक प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें, जिससे कि आपको मदद मिलेगी। और किसी से बात करें, बिकॉज मेंटल हेल्थ डू मैटर्स। नमस्ते।